मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है। उससे पहले एक अशार आप हज़रात मुलाज़ा फरमाएं कि ऐसी बसी अलम में अलमदार की महक, ऐसी बसी अलम में अलमदार की महक, काबे में जैसे हैदर कर्रार की महक, ऐसी बसी अलम में अलमदार की महक, काबे में जैसे हैदर कर्रार की महक। आकर मेरी लहद में फरिश्तों ने ये कहा, सबसे जुदा है शह के अज़ादार की महक। आकर मेरी लहद में फरिश्तों ने ये कहा, सबसे जुदा है शह के अज़ादार की महक। अब मैं गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब से कि वह मेंबर पे तशरीफ़ लाकर तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। बल बुला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबी मिन हरज। मा कान अलन नबी मिन हरज फीमा फ़रज़ल्लाहु लह। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल। वकान अमरुल्लाह मा कान अलन नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लह। मा कान अलन नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लह। सुन्नतल्लाह मा कान अलन नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लह। फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाह। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल।
وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد सलवात पढ़ दिए मोहम्मद आली ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيम. सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। नाज़रीन इकराम, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। मैं गुज़ार हूँ जनाब इफ्तिखार अब्बास साहब का कि वो चंद अशार से नजरान अक़ीदत पेश करें। वाज़वलन्नारे सलवा कि सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, कि सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, इस्लाम का विकार बढ़ाया हुसैन ने, इस्लाम का विकार बढ़ाया हुसैन ने, कि सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, इस्लाम का विकार बढ़ाया हुसैन ने, कि करबो बोला कि धरती से आती है ये सदा, जुल्मत को इस जहां से मिटाया हुसैन ने, कि जुल्मत को इस जहां से मिटाया हुसैन ने, कि कुर्बान करके अपने अजीज़ों को दश्त में, कि कुर्बान करके अपने अजीज़ों को दश्त में रोज़े अज़ल का वादा निभाया हुसैन ने, रोज़े अज़ल का वादा निभाया हुसैन ने, कि अज़्मे हुसैन देखिए सर कट गया मगर, अज़्मे हुसैन देखिए सर कट गया मगर, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, कि बातिल के आगे कि बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, कि मिल सकती है कहाँ भला ऐसी कोई मिसाल, कि मिल सकती है कहाँ भला ऐसी कोई मिसाल, सब कुछ तो राहे हक में लुटाया हुसैन ने, सब कुछ तो राहे हक में लुटाया हुसैन ने, कि हुर के सिवा पलट के ना आया कोई मगर, हुर के सिवा पलट के ना आया कोई मगर, पैगाम हक सभी को सुनाया हुसैन ने, पैगाम हक सभी को सुनाया हुसैन ने, कि रोशन रहे जो सारे ज़माने में हश्र तक, ऐसा वो चिराग जलाया हुसैन ने, कि ऐसा वो चिराग जलाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि बिनते खातून जिना बिनते अली हैं ज़ैनब,
बिनते खातून जिना बिनते अली है ज़ैनब, गुलशन फातिमा जहरा की कली है ज़ैनब, गुलशन फातिमा जहरा की कली है ज़ैनब, कि कभी जहरा कभी हैदर कभी आगोश नबी, कि कभी जहरा कभी हैदर कभी आगोश नबी, गोया कुरान की गोदी में पली है ज़ैनब, गोया कुरान की गोदी में पली है ज़ैनब, कि जब भी ये नाम लिया टल गई हर एक मुश्किल, जब भी ये नाम लिया टल गई हर एक मुश्किल, ये तेरा नाम है या नादे अली है ज़ैनब, ये तेरा नाम है या नादे अली है ज़ैनब। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद कि अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है, अब्बास उस जलाल के पैकर का नाम है, जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले, जो धूप के बदन से भी साया निकाल ले। अब तक किसी यजीद की हिम्मत नहीं हुई, परचम से बढ़ के मश्क सकीना उतार ले, परचम से बढ़ के मश्क सकीना उतार ले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि मासूमाए कौनैन का किरदार है ज़ैनब, मासूमाए कौनैन का किरदार है ज़ैनब, अब्बास ही की तरह वफादार है ज़ैनब। मासूमाए कौनैन का किरदार है ज़ैनब, अब्बास ही की तरह वफादार है ज़ैनब, और ज़ैनब को पुकारे तो कोई वक्त मुसीबत, हैदर की तरह कुल की मददगार है ज़ैनब। ज़ैनब को पुकारे तो कोई वक्त मुसीबत, हैदर की तरह कुल की मददगार है ज़ैनब। अब मैं गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब से कि वो मजलिस को खिताब फरमाएं। एक बात है बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्ज़मीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल ये अशरा मुनक़्क़िद होता है, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात में भी ऑनलाइन आप हज़रात मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं। और आज की इस अशरे की आखिरी मजलिस, जिसमें वक्त में कुछ तब्दीली की गई है, हर साल ये शब में हुआ करता था और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जुलूस बरामद होता था, लेकिन हालात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस का वक्त इस वक्त मुनक़्क़िद हो रही है, और ज़ाहिर है कि जुलूस जो हैं वो मुलतवी हैं। इंशाअल्लाह जब हालात सही होंगे तो फिर से हम उसी तरह से आले मोहम्मद की अज़ादारी करेंगे, और बहरहाल अज़ादारी हो रही है। और ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये भी सब समझ लें और सुन लें कि जो जुलूस मुलतवी हुए हैं और जो उस तरह से अज़ादारी इज्तिमाई तौर पे नहीं हो पा रही है, वो कोई डर का सबब नहीं है। उसमें कोई ये ना समझे कि हम मुहिब्बान अहले बैत डर गए हैं। हम तो आले मोहम्मद के नाम पर अपनी जानों को अपनी हथेली पर रख के जो है वो हमेशा चला करते हैं, और हमारी जान व माल आले मोहम्मद के ऊपर कुर्बान है। लेकिन हम जो एहतियात कर रहे हैं उसका सबब यह है कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंच जाए, क्योंकि हम जिन आले मोहम्मद के मानने वाले हैं उन्होंने हमें ख़ास तौर पर यह दर्ज दिया है कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम नहीं हैं, बल्कि हम दूसरों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हमारे उलमा ने जो हिदायत जारी की हैं, हम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। हज़रात, जिस आयत करीमा को मैंने इस मजलिस में उन्वाने बयान करार दिया, उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है हुजूर सरवर कायनात का नाम नामी लेके कि मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह के रसूल है।
यानी कोई ये ना सोचे कि इनकी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, क्योंकि आलम इस्लाम में एक गिरोह वो है कि जो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल घटाने के लिए ये कह देता है कि नबी मोहम्मद की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक मनसबी ज़िंदगी है उनकी और एक आम इंसान की ज़िंदगी जैसे होती है वैसी है। और उसके बाद वो तमाम फजीलतों की हदीसें जो नबी करीम ने इरशाद फरमाई हैं उनके मुतालिक वो ये कह देते हैं कि ये उस ज़माने की हैं, उस वक्त की हैं कि जब नबी एक आम हैसियत से थे और नबी ने मोहब्बत की बुनियाद पर अपने दामाद, अपने भाई अली मुर्तज़ा, अपनी बेटी सिद्दीक़ा ताहिरा और अपने नवासों हसन हुसैन के मुतालिक जो है वो ये सब हदीसें इरशाद फरमाई हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये मान लिया जाए कि नबी की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक ज़िंदगी का हिस्सा वो है कि जिसमें वो रसूल हैं और एक ज़िंदगी का हिस्सा वो है जिसमें वो एक आम इंसान की हैसियत रखते हैं, तो ये कौन तय करेगा कि कुरान जो नाजिल हुआ है उसकी हर आयत पर नबी नबी थे? ये कौन तय करेगा कि जब नबी ने तरीक़े नमाज बताया, रोज़े का सलीक़ा बताया, हज करने का तरीक़ा बताया, उस वक्त नबी नबी थे या आम इंसान की हैसियत से वो बयान कर रहे थे? कोई इबादतों से दूर भागने वाला अगर ये कह दे कि जब आप ये कह रहे हैं कि नबी की ज़िंदगी के दो रुख हैं, तो जो नमाज के हुक्म की हदीस है वो जो है हम नबी की आम ज़िंदगी की हदीस समझ रहे हैं, तो पूरे इस्लाम का चेहरा ही बदल जाएगा अगर हम इस तरह से ज़ाविये फ़िक्र बदल दें। एक सलवात और भेजिए तो शायद इसीलिए कुरान ने कह दिया कि मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो बैठे तो अल्लाह के रसूल, वो खड़े हों तो अल्लाह के रसूल, वो जागे तो अल्लाह के रसूल, वो सोएं तो अल्लाह के रसूल, वो बोले तो अल्लाह के रसूल, वो खामोश रहें तो अल्लाह के रसूल, वो दोस्तों में हो तो अल्लाह के रसूल, वो दुश्मनों में हो तो अल्लाह के रसूल, वो बज़्म में हो तो अल्लाह के रसूल, वो रज़्म में हो तो अल्लाह के रसूल। वो किसी के लिए कहें कि ये मुझसे है मैं इससे हूँ तो वो अल्लाह के रसूल, किसी को हाथों पर उठाएं तो अल्लाह के रसूल, किसी को बज़्म से निकालें तो अल्लाह के रसूल। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हर लम्हा वो अल्लाह के रसूल। हद ये है जब तक के 63 साल की हयात तैयबा रही तब भी वो अल्लाह के रसूल। आलम इस्लाम में एक तबका ऐसा है जो कहता है 40 साल के बाद वो अल्लाह के रसूल बने। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम तो आलम वजूद की बात जाने दीजिए, 63 साल की जो ज़िंदगी है, हम तो ये मानते हैं कि जब आदम का खमीर गूंधा जा रहा था तो नबी मोहम्मद नबी थे, अली उनके वसी थे। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, तो पैकर बशरियत में आए तो नबी बन गया। नबी थे, आलम नूर से वो नबी थे। अच्छा, एक तरफ मुसलमान तमाम अंबिया से अफजल हुजूर को मानता है और दूसरी तरफ ऐसी बातें करता है, तवज्जो कीजिएगा, दूसरी तरफ ऐसी लग़वियात करता है कि साहब वो 40 साल की उम्र के बाद नबी हुए। ईसा गहवारे में ऐलान कर रहे हैं मैं नबी हूँ, साहिब किताब हूँ। तवज्जो है या नहीं है? अभी उन पर किताब नाजिल नहीं हुई है और वो कह रहे हैं मैं साहिब किताब हूँ। और आज मुसलमान इसी में झगड़ा कर रहा है कि कुरान नाजिल होने से पहले अली ने कुरान पढ़ा कैसे। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, नबी हर लम्हा नबी हैं। 63 साल की पूरी ज़िंदगी जो थी, खामोश ज़िंदगी जो 40 साल की थी, उसमें वो नबी ही थे। ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया तो अब वो नबी हुए। मुझे ये मजलिस पढ़ना थी, मैं किसी वजह से नहीं आ सका, मिसाल के तौर पे। तो आपने कहा आसिम भाई कहने लगे कि असीम भाई के मौलाना नहीं आ पाए हैं तो किसी दूसरे से पढ़वा लीजिए। जैसे लोगों ने सुना किसी दूसरे से पढ़वा लीजिए, अब वो बाहर गया और एक सब्ज़ी वाला मसलन जा रहा था, उसे पकड़ के लिया है, लीजिए असीम भाई इससे पढ़वा लीजिए। तो उन्होंने सर पकड़ लिया, क्या इससे क्या पढ़वा लें, ये इस काम का आदमी नहीं है। अरे इब्राहिम साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कौन इब्राहिम साहब?
मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, माशाल्लाह पूरा शहर जानता है और इनके जो दुनिया भर में शागिर्द पहले में हैं, सारी दुनिया में लोग जानते हैं, मजालिस पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इसे हकीकत ना समझिएगा। मिसाल के तौर पे नए नए आए थे, इनको कोई जानता नहीं था। असीम भाई जानते थे, उन्होंने कहा इब्राहिम साहब से पढ़वा लीजिए। लोगों ने कौन इब्राहिम साहब, इधर आ जाइए, जावेद आ गया क्या, इधर आ जाइए, कौन है इब्राहिम साहब? करे वो जो बैठे में, क्या ये पढ़ते हैं मजलिस? कहाँ? अरे लीजिए, ये पढ़ते हैं, ये आलिम है, ईरान के फारिग हैं। अब जो इन्होंने मजलिस पढ़ी तो लोग मुझे ही भूल गए। कहा साहब इन्हें तो लाजवाब मजलिस पढ़ी, हमें मालूम नहीं था। तो आपको मालूम नहीं था, इस वक्त आपको मालूम हुआ कि इब्राहिम साहब एक आलिम हैं, मुज्तहिद हैं, साहिब इमामा हैं, एक अच्छे मुदर्रिस हैं। आपको कल तक नहीं मालूम था, आज मालूम हुआ। तो ये आपके इल्म की खामी है, उनके इल्म की कमी थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये आज जब असीम भाई ने बताया है तब ये आलिम हुए हैं। नहीं, आलिम थे पहले से, ऐलान आज हुआ है, हमें मालूम आज हुआ है। तो नबी मोहम्मद तो हमेशा से नबी थे। 40 साल की उम्र के बाद नबी ने ऐलान किया है कि मैं नबी हूँ। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। भाई पूरी तवज्जो कीजिएगा। आज सारी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं और मुसलमानों की वजह से जो इस्लाम बदनाम हो रहा है, उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि मुसलमानों ने रसूल और आले रसूल की कद्र नहीं की। रसूल और आले रसूल की कद्र नहीं की। रसूल को अपना जैसा कहा, नबी मोहम्मद को अपना जैसा कहा, नबी मोहम्मद को जाहिल कहा कि जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। तरावी पढ़ाने के लिए मस्जिद में पेश इमाम से पूछा जाता है किस मदरसे के पढ़े हुए हो, किस हाफिज जी के साथ तुमने हिफ्ज़ कुरान किया है? अगर किसी बच्चे को बगदादी कायदा भी किसी को पढ़वाना होता है तो देखता है कि कोई पढ़ा लिखा है। कोई जाहिल जाहिल को नहीं पढ़ाता, आलिम जाहिल को पढ़ाता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बच्चे को बगदादी कायदा जो पढ़ाए वो किसी मदरसे का पढ़ा लिखा हो। हाफिज जी जो कुरान हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं वो किसी हाफिज के सामने अपने ज़ानू अदब को तय करें। तो अज़ीज़ाने गिरामी, एक बच्चे के लिए आलिम की ज़रूरत है जो सारी कायनात को पढ़ाने आया, जो सारी कायनात को बताने आया। वो जाहिल कहाँ से होगा? एक और सलवात भेजिएगा। अच्छा, अब किसी के जहन में यह आए कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा क्या है? नबी को जाहिल कहना। क्या जाहिल है साहब, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। उसकी बात आप समझे, लिखना पढ़ना क्यों? ये भी आले मोहम्मद की अदावत में कहा जा रहा है। आले मोहम्मद की अदावत में बात कही जा रही है। क्यों आले मोहम्मद की अदावत में कही जा रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे मौके हैं कि जिसमें नबी ने आले मोहम्मद की फजीलत को तहरीरी तौर पर उम्मत के हवाले किया, लिख के नबी देखे के गए। बाद इरशादात तारीख में ऐसे हैं कि जिसमें नबी मोहम्मद ने आले मोहम्मद के फ़दाइल को लिखा। फिर सबसे बड़ा जो मामला था वो ये था कि जागीर फ़िदक, जो इलाक़ाए फ़िदक था, इलाक़ाए फ़िदक था, उसके मुतालिक नबी करीम ने अपनी बेटी को नविश्ता दिया था लिख के। ख़तरा यही था कि अगर पढ़ा लिखा मान लिया तो भी ये भी मानना पड़ेगा ये तहरीर नबी की है। तो हुसूल दुनिया के चक्कर में उन्होंने जाहिल कह दिया। लेकिन देखिए भी किस्मत की बदनसीबी है। तबर्रुक यहाँ रखा हुआ है,
हर मजलिस में आप हजरात तबरुक तकसीम करते हैं, तबरुक हम लेते भी हैं, तबरुक बंटता भी है। ये बंटने के लिए आया है, अभी बटेगा मजलिस के बाद। लेकिन अगर कोई लफंगा लूटना चाहे कि अभी मजलिस ख़त्म नहीं हुई है, वो अपने तबरुक लेके भाग रहा है, तो हम सब उस पर लानत करेंगे, हम सब उसे बुरा कहेंगे, हम सब उसको रोकेंगे भी और उससे छीनेंगे भी। आया है बंटने के लिए। ये किस्मत की बदनसीबी थी कि लोगों ने बाग़े फिदक को लूटा, इलाक़े फिदक को लूटा। अगर इनके पास जरा सी भी अक्ल होती तो ये लूटते नहीं, दरे सैयदा पे आकर अगर हसनैन का सदका भी मांगते तो बाग भी मिल जाता, लानत से भी बचते। और सलवात भेजिएगा। बहरहाल लेकिन हजरात मेरा ये इस वक्त मौजू नहीं है, तो कभी और किसी मौके पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया जाएगा। तो वहाँ के ऊपर हुआ क्या, उन्हें कहा जाहिल है, हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे। कहा हमारे जैसे हाथ हैं, हमारी जैसी ज़बान है, हमारे जैसी आँखें, हमारे जैसे कान है। देखने में हैं, हकीकत में नहीं है। और देखने में भी मामला यह है, हमारे हाथ कोई देखे इबादत का सवाब नहीं मिलेगा, हमारी आंखें कोई देखे इबादत का सवाब नहीं मिलेगा, हमारे चेहरे को कोई देखे इबादत का सवाब नहीं मिलेगा, मगर नबी मोहम्मद की बज़्म में बैठे तो इबादत का सवाब है, गुफ्तगू करे नेक तो इबादत का सवाब है, उनकी ज़बान से निकले हुए जुमलों को सुने तो इबादत है, उनसे नेक बात करे तो इबादत है, उनके चेहरे को देखे तो इबादत है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए तो हम ज़िक्र मौलाए कायनात किया करते हैं कि देखो नबी के छोटे भाई हैं, नबी के वज़ीर हैं, नबी के जानशीन हैं, नबी के खलीफा हैं, नबी के दामाद हैं। तुम इनको देखते जाओ, नबी समझ में आते जाएंगे। तुम कह रहे हो नबी हमारे जैसे, तुम अली को देखो, हाथ यदुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है, कान उज़्नुल्लाह है, सीना जंबुल्लाह है, नफ्स नफ्सुल्लाह है, इनका दुश्मन लानतुल्लाह है। तो जब वसी हमारा जैसा नहीं है तो नबी कहां से हमारा जैसा। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद तो नबी हमारा जैसा कहां से हो जाएगा। यह अली की अदावत में कल मेरे भाई मौलाना रज़ा अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि फ़िरक़े जितने भी हों दुनिया में, आप हज़रात तशरीफ़ फरमाते मजलिस में, रज़ा अब्बास साहब ने क्या कहा था कि पूरा आलम इस्लाम दो ही हिस्सों में बटा हुआ है, हुब्बे अली पर, बुग़्ज़ अली पर। समझ गए आप। जो हज़रत अली से और पंजन पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं और मौला अली की मदह में तकरीरें करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन फ़िक़े अली को नहीं मानते, मैं उन्हें भी अच्छा नहीं मानता हूँ। ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये फ़राड करते हैं, तारीफ़ अली की करते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत के पढ़ते हैं, मानते किसी और की हैं। हाय हाय मैं चार्ज कर रहा हूँ, मानते किसी और की हैं। आप हजरात भी धोखे में ना पड़ा कीजिए। ये देखिए कि फ़िक़े आले मोहम्मद पर अमल कौन कर रहा है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि जो अपने को शिया कहता है, अगर गुमराह भी है, 100 में एक आध अगर जिसे बेदीन किस्म का कहा जाए, लेकिन कह रहा है अपने को शिया, पूरी तवज्जो कीजिएगा, कह रहा है अपने को शिया, लेकिन वो उस तरह से इबादतें नहीं कर रहा है जिस तरह से हक़ है करने का, मगर कह रहा है हम शिया हैं। आशूरे को नंगे पैर फाके से या हुसैन करता चला जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा,
लेकिन उस पाबंदी के साथ जिस तरह से इबादत करना चाहिए नहीं कर रहा है। ज़िंदगी में साल में 1-2 बार मस्जिद में दिख जाता है, मसलन ईदैन की नमाज़ों में दिख जाता है, शब क़द्र के अमाल में दिख जाता है, इस तरह से दिख जाता है। माह मुबारक रमज़ान में 1 आध रोज़ा रख लेता है मसलन, हम उसको अच्छा नहीं समझते, हमारी न कौम उसे अच्छा समझती है। अच्छा, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 1, 2, 4 गिने चुने होंगे, और इसमें आप घबराइएगा भी नहीं। जब नबी और मौला अली के दौर में 100 के 100 सही नहीं थे, जब इमामों के ज़माने में 100 के 100 सही नहीं थे, तो ग़ैबत कुबरा में ये आप क्या तवक्को लगाएंगे कि सब सही हो जाएं? समझ गए आप? तो सब तो उस दौर में सही नहीं थे, इस दौर में भी चंद ऐसे हैं जो गड़बड़ करते। लेकिन वो कहता है अपने को शिया। मौला का मामला आता है तो जान को हथेली पर रख के बाहर निकल आता है। हम सब उसे अच्छा तो नहीं समझते हैं। भाई दीन में मजबूत होना चाहिए है, वाजिबात को तर्क नहीं करना चाहिए, हराम कामों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर वो शिया अपने को कहता है तो जब मरेगा तो फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक उसकी रसूमात होंगी, शादी करेगा तो फ़िक़्ह अहले बैत के मुताबिक निकाह पढ़ा जाएगा, अगर कुछ मियाँ बीवियों में रंजिश हो गई तो फ़िक़्ह आले मोहम्मद के मुताबिक उसकी तलाक होगी। अब अज़ीज़ाने गिरामी, अगर ये आमाल में नाक़िस भी है तब भी अहले बैत का चाहने वाला इसलिए कहलाएगा कि साल में 1 ही 2 बार नमाज पढ़ता है, मगर हाथ खोल के फ़िक़्ह आले मोहम्मद के एतबार से जब रोज़ा रखता है तो फ़िक़्ह आले मोहम्मद के हिसाब से नियत करता है, जब रोज़ा खोलता है तो फ़िक़्ह आले मोहम्मद के एतबार से खोलता है, जब हज पर जाता है तो एहराम फ़िक़्ह आले मोहम्मद के एतबार से पहनता है, जब वहाँ से वापस आता है यूं ही नहीं आ जाता, तवाफ़ुन निसा करके आता है। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद। भाई देखिए, तल्ख़ बात ज़रूर है मगर सुन लीजिए, वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ पगड़ बंधा हुआ, रीशो मुबारक पर हाथ फेरा जा रहा है, और हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम भी जो है अली के फ़दाइल पढ़ते हैं और झूम झूम के वो फ़दाइल पढ़ रहे हैं। खूब पढ़े फ़दाइल, 11:30 बज गया, 11:45 बज गया, और जहाँ 12 बजा और वक्त ज़ोहर करीब आया, नमाज के लिए तैयार होने खड़े हुए, वुज़ू किया तो अहले बैत के ख़िलाफ़, अज़ान कही तो अहले बैत के ख़िलाफ़, अक़ामत कही तो अहले बैत के ख़िलाफ़, सूरह अलहम्द पढ़ा नमाज में तो वो भी अहले बैत की तालीमात के ख़िलाफ़, खड़े हुए तो अहले बैत की तालीमात के ख़िलाफ़। नमाज का आगाज़ फ़िक़्ह आले मोहम्मद के ख़िलाफ़, नमाज का इख्तिताम फ़िक़्ह आले मोहम्मद के ख़िलाफ़, रमज़ान के रोज़े फ़िक़्ह आले मोहम्मद के ख़िलाफ़, ज़कात के अहकाम फ़िक़्ह आले मोहम्मद के ख़िलाफ़, खुम्स तो है नहीं उनके किया हैं, हज बैतुल्लाह फ़िक़्ह आले मोहम्मद के ख़िलाफ़। अमा कुछ तो एक नहीं है, एक एक नारे दिए जा रहे हैं, बकरीद का जानवर तक तो एक नहीं है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। एक एक नारे दिए जा रहे। आप हर फ़दाइल पढ़ने वाले, गैर शिया की बात मैं कर रहा हूँ, हर फ़दाइल पढ़ने वाले गैर शिया को अपना ना समझा कीजिए। अभी आपने अपने पड़ोसी मुल्क में देख लिया, आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ, वहाबियों का जुलूस नहीं था, अहले सुन्नत हजरात का जुलूस था।
जो ताज़ियेदार कहते हैं, अहले बैत के मानने वाला अपने को कहते हैं, जुलूस उनका था। वो ये कहते हैं कि हमने नहीं कहा, कुछ शरपसंद आ गए थे, तो उन शरपसंदों से आप ही निपट लेते, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप तो उस वक्त बोले जब आप पर भी उंगलियां उठने लगी, वरना पहले सब चुपकी का रोजा रखे हुए थे। तवज्जो है या नहीं है? वहां आपने नारे सुने, हुसैन जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद, अली जिंदाबाद। अब उसके बाद जो हमेशा के मुर्दाबाद हैं, जो हमेशा के मुर्दाबाद हैं, अब मैं उन नजिस नापाक नामों के साथ जिंदाबाद का लफ्ज नहीं लगा सकता। यजीद, यजीद का बाप माविया, इन सब के जिंदाबाद के नारे लगे। समझे आप? अल्लाह का शुक्र है, हर दिन 2 रकत नमाज, चाहे बशक्ले ज़ियारत वारसही आप पढ़ लीजिए। इस बात का अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें यह सूझबूझ दी है कि हम हर एक को जिंदाबाद नहीं कहते, ना हर एक को मुर्दाबाद कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम अहले बैत को मानते हैं तो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत भी करते हैं। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत के कातिलों पर लानत हम करते हैं, अहले बैत के गासिबों पर हम लानत करते हैं। हम चाहे वो दौरे अव्वल का हो। एक हदीस आजकल बहुत चल रही है और कुरान की आयत बयान की जाती है, मुहाजिरीन और अंसार, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। जब अल्लाह इन सबसे राजी हो गया तो अब नबी को इनके सामने तबलीगात की ज़रूरत क्या है? हम तो परवरदिगार आलम से एक गुजारिश करेंगे, माबूद तू मेरा खालिक, मेरे वालिदैन का खालिक, मेरे अजदाद का खालिक, मेरी औलादों का खालिक है, मेरे बाद जो नस्ल का खालिक, पालने वाले, हम तुझे कादिर मुतलक समझते हैं और तेरी अजमत के बराबर हम किसी को नहीं मानते। ए मेरे रब, हमसे क्या खता हो गई थी जो 1400 बरस बाद तूने हमें पैदा किया। हमें भी उसी दौर में पैदा कर देता, उसी दौर में पैदा कर देता जहां हम नबी की ज़ियारत कर लेते, उसके बाद शराब पिए तो राजी अल्लाह, जुआ खेले तो राजी अल्लाह, जिना करे तो राजी अल्लाह। परवरदिगार हमारे इख्तियार में तो उस दौर में पैदा नहीं होना था, अगर होना होता तो हम उसी दौर में पैदा हो जाते। करा सब फिर राजी अल्लाह। अल्लाह कहेगा ऐसा नहीं है, उस दौर में भी लानतुल्लाह थे, इस दौर में भी लानतुल्लाह है। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, आपने देख लिया इस बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, कमसिन बच्चा है, मगर आप देख रहे हैं बच्चे तो मजमे में दहल जाते हैं। स्कूलों में चॉकलेट और टॉफ़ी दिखाई जाती है, लालच दी जाती है, तब भी नहीं बोलने को तैयार होता है बच्चा है। लेकिन ये ज़िक्र आले मोहम्मद माँ के दूध का असर है, घर वालों की तरबियत है कि बच्चा अली अली कर रहा है, हुसैन हुसैन कर रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं जितने भी बांध बांधे जाएं, जिक्र आले मोहम्मद नहीं रुक सकता। जिक्र आले मोहम्मद, फज़ाइल आले मोहम्मद, मसाइब आले मोहम्मद, तज़किरा आले मोहम्मद नहीं रुक सकता, क्योंकि हमारी माँ अपनी घुट्टी में, हमारी घुट्टी में आले मोहम्मद की विलायत और मोहब्बत को खोल के हमें पिला देती हैं। कोई ये ना समझे हमारे पड़ोसी मुल्क में यजीदी फ़िरका जो खड़ा हुआ है, यजीद
यजीदी फिरका देख लिया ना आपने, हैं कैसे कैसे मलाइन के वो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो वो अपनी कसरत पना जाए। जिस तरह से यजीदियत सारी दुनिया में फैली हुई है, उसी तरह से हुसैनियत भी सारी दुनिया में फैली हुई है। मेरे वालिद मरहूम ने अपने इंतकाल से पहले जो खमसा पढ़ा था, मुगल मस्जिद ईरानियान जो कहलाती है बम्बई में, उसमें उन्हीं ने अहमियत अश्क अज़ाब अशरा पढ़ा और उन्होंने कहा अगर आले मोहम्मद के नमक हराम दुनिया में फैले हुए हैं तो आले मोहम्मद के नमक हलाल भी दुनिया में है, नमक हलाल भी दुनिया में है। पाकिस्तान में जो यजीदी फिरका नमूदार हुआ, माशाअल्लाह वहाँ के हुसैनी उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं उन उलमा, उन खुतबा, उन जाकिरीन, उन मोमिनीन के लिए दुआ गो हूँ जो पाकिस्तान में यजीदियत का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं उन उलमा की पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ कि जिन्हीं ने अबू मूसा अशरी का अमल अंजाम दिया है। अबू मूसा अशरी माविया के सिक्कों पर बिक गया था, बनता था अली वाला, था माविया वाला। उसी तरह से वहां भी पाकिस्तान में भी कुछ काली पगड़ियां लगाए, लिबास रसूल पहने, आले रसूल के चाहने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लानत उन पर करें या ना करें, अल्लाह की लानत उन पर है अजीजान गिरामी। लेकिन हमारी मिल्लत, हमारी कौम लिबास को देखकर मरूब नहीं होती है, क्योंकि हमें मालूम है हाजरा को भी जब शैतान बहकाने आया था तो इस्लामी लिबास पहन के आया था। लेकिन आले मोहम्मद ने हमें वो तमीज़ बताई है कि कौन शैतानी है और कौन रहमानी है। बहरहाल वहाँ उलमाए हक परस्त यजीदियत का मुकाबला कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हम सब की दुआएं उनके साथ है जो यजीदियत का मुकाबला करें। और यजीदियत अपनी अक्सरियत पर नाज ना करे। 1400 बरस पुरानी तारीख पढ़ ले, लाखों के लश्कर को 72 ने ऐसी शिकल दी थी कि यजीदी तो निकल आए इस दौर में, मगर यजीद की कब्र का निशान आज भी नहीं निकला। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद। मोहम्मद रसूल मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। असल में बस मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। असल में ये जो हुसैनियत के दुश्मन हैं, ये रिसालत के दुश्मन हैं। जो रिसालत के दुश्मन हैं वो तौहीद और वैदानियत के दुश्मन हैं। यजीदियत का मिजाज समझिए। सबसे पहले सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल किया। उसके बाद मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, मस्जिद की बेहतरामी की। उसके बाद खाने काबा के ऊपर आग के गोले बरसाए। सिलसिला देखा, पहले हुसैन से टकराया। मस्जिद नबवी क्योंकि नबी की तरफ मंसूब है, नबी की दुश्मनी इस तरह से निकाली कि मस्जिद की बेहतरामी की। जब वो कर चुका तो उलूहियत तक गया। पहले इमामत, फिर रिसालत,
फिर तौहीद। आज का भी जो यजीदी है उसका भी मिशन यही है कि पहले हुसैनियत के खिलाफ बोलो, फिर रिसालत के खिलाफ, फिर तौहीद के खिलाफ। करबला से पहले तो ये सब, या करबला के बाद के एक दो सालों में ये सब हुआ, लेकिन अब अज़ादार यजीद के इस करतूत से वाकिफ हो चुके हैं, यजीदियत के। अब हम रिसालत के लिए, तौहीद के लिए, एहतराम कुरान और काबे के लिए अपने सीनों को सिपर बनाए, या हुसैन की आवाजें बुलंद करते हुए सारी दुनिया में यजीदियत को दहलाते रहते हैं कि वहां 72 को कत्ल किया था। वो कत्ल हो गए थे, मगर मिशन उन्हीं का चल रहा है। मिशन सारी दुनिया में उन्हीं का चल रहा है। ए यजीदियों, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, मरे पड़े, दबे पड़े, क्योंकि उनके गलों पर दूसरे पैर रखे खड़े हैं। अगर यहाँ भी उनको मौका मिल जाए तो वो भी, हाँ, बिल्ली थैले से बाहर यहाँ भी निकला है, मगर यहाँ के थैले पर बाबरी मस्जिद का टूटा हुआ ताला लग गया है। समझ गए आप? तो यहाँ उससे ज़्यादा, मगर हम हुसैनी हैं, हम मौत से घबराते नहीं हैं। हम उनके मानने वाले हैं जो ये मानते हैं कि मौत अगर हक पर है तो शहद से ज़्यादा शीरी है। हक पर अगर मौत है तो अजीज़ान गिरामी, बरादरानी ईमानी, आय हाय आय हाय। चलिए देखिए, बात से बात को समझिए। ये मेरी तरफ से इस मजलिस का तवर्रुक है। दोस्तों, मैंने खुद अपने कानों से ये तकरीरें सुनी हैं लोगों की कि जो मजलिसें करते हैं, जो या हुसैन करते हैं, जो काले कपड़े पहनते हैं, यही हम और आप, हमारे बुजुर्गों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया है। वो ये कहते हैं कि वो सब शिया थे, इन्हीं के बुजुर्ग थे साहब। हाय हाय, हमारे बुजुर्ग थे। जवाब तो मिल गया, किसके बुजुर्ग थे? जवाब तो मिल गया, हुसैन का कातिल कौन? यजीद इब्न माविया मलून। यजीद इब्न माविया मलून वो कौन है? हुसैन इब्न अली का कातिल, करबला में 3 लाख का लश्कर भेजने वाला हमारा रिश्तेदार है यजीद, या तुम्हारा रिश्तेदार है यजीद? ना हम फैसला करें ना तुम फैसला करो। अरे किसी काफिर से फैसला करवा लो, किसी हिंदुस्तानी काफिर से फैसला करा लो कि यजीद किसका रिश्तेदार है। तुम्हारा यजीद जिंदाबाद का नारा बता रहा है, यजीदियत से तुम्हारा ताल्लुक है, यजीदियत से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम तो सुबह शाम यजीद पर भी लानत करते हैं, यजीद के बाप पर भी लानत करते हैं, यजीद के दादा पर भी लानत करते हैं, यजीद के पूरे खानदान पर, बनी उमैया पर लानत करते हैं। यजीद और यजीद के बाप को तख्ते ममलिकत तक जिन लोगों ने पहुंचाया उन सब पर भी हम लानत करते हैं। हम खाली यजीद पर लानत नहीं करते, जो लोग सबब बने यजीद को क़ुव्वत देने का, इख्तियार देने के, हम उन पर भी लानत करते हैं। अजीज़ान गिरामी, ज़ियारत आशूरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सवाब का सवाब मिलेगा। और कातिलान इमाम हुसैन पर और दुश्मनान अहले बैत पर और गासिबान अहले बैत पर और अहले बैत पर जुल्म करने वालों पर लानत भी पहुंचती रहेगी।
जितनी लानत की मुखालिफत हो उतनी ज़्यादा ज़ियारत आशूरा पढ़िए, उतनी ज़्यादा ज़ियारत आशूरा पढ़िए। बस अब दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, मुझे अब और ज़्यादा नहीं अर्ज़ करना है। आप सभी हजरात का मैं अपनी तरफ से हौज़ इल्मिया जामिउत तबलीग की जानिब से शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरे अशरे मजालिस में आप लोगों ने जो साथ दिया, अल्लाह इसका अजर अज़ीम आप हजरात को देगा। दोस्तों और अज़ीज़ों, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, खुदा हर अज़ादार को सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती, तूल उम्र दे, और दुनिया में जो वबा चल रही है इससे तमाम मुहिब्बान अहले बैत इमाम हुसैन के चाहने वालों को परवरदिगार आलम महफूज रखे। ज़िक्र आले मोहम्मद बीमार के लिए शिफा का काम भी करता है। ज़िक्र आले मोहम्मद करते रहिए, जहाँ बैठिए वहाँ ज़िक्र आले मोहम्मद कीजिए। और ज़िक्र आले मोहम्मद अगर मजमा नहीं जमा हो रहा है, हम अकेले ही घर में ज़िक्र आले मोहम्मद करें, इंशाअल्लाह उसका भी उतना ही अजर व सवाब मिलेगा। आप देख नहीं पाएंगे, मलाइका आ जाएंगे, रसूल की बेटी जन्नत की मलका तशरीफ़ लाएगी। अगर एक अकेले भी बैठ के मजलिस पढ़े तब भी सवाब, अजर और मासूमीन की शिरकत उसी तरह से होती है। दोस्तों, लाखों सलाम हो करबला के उस भूखे और प्यासे पर कि जिसने 3 दिन की भूख और प्यास में चमन इस्लाम को इस तरह से सींचा कि गुलशन इस्लाम का हर फूल आज भी उसी तरह से महक रहा है। दोस्तों, आसान काम नहीं है 3 दिन की भूख और प्यास में इतना अजीम कारनामा अंजाम देने। थोड़ी देर की प्यास इंसान को बेहाल कर देती है। आप किसी काम से निकले, अभी 10 मिनट में आप घर पहुंच जाएंगे, प्यास तेज़ लगी है, दौड़ के जैसे घर पहुंचते हैं पहला सवाल ये होता है पानी पिलाओ। 3 दिन इमाम हुसैन भूखे रहे। 3 दिन तो कहे जाते हैं, मैं समझता हूँ इमाम हुसैन इससे ज़्यादा भूखे और प्यासे होंगे, इसलिए कि जब ख़याम हुसैनी में पानी की क़िल्लत शुरू हुई होगी तो हुसैन ने तर्क आप कर दिया होगा, ये सोच के कि मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे। हाँ अज़ादारों, हाँ हुसैन इब्न अली पर रोने वालों, वो आँखें जो दुनिया में गमे हुसैन में रोती हैं, उस दिन रोने से महफूज रहेंगी कि जब लोग रोज़ महशर अपने गुनाहों की वजह से रो रहे होंगे और उनका इख्तिताम सही नहीं हो रहा होगा। अज़ादारों, और ये तो उस दुखियारी माँ की भी तमन्ना है कि जुल्म ने जिसकी पसलियों को तोड़ दिया था और जो ये कह रही थी कि मेरे लाल हुसैन पर कौन रोएगा। आप समझ गए ना, जनाब सैयदा, जिस वक्त की ये रवायत है उस वक्त जनाब सैयदा की उम्र मुबारक 18 साल की भी नहीं थी, लेकिन जब रसूल ने यह खबर सुनाई कि जिब्राइल ये पैगाम लाए हैं कि अल्लाह एक कौम को खल्क करेगा जिसके जवान तुम्हारे जवानों पर रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पर रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पर रोएंगी, जिसके मर्द हुसैन के मर्दों पर रोएंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे। अज़ादारों, इमाम हुसैन को आपसे कितनी मोहब्बत है। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामहू इस हदीस को पढ़ा करते थे और वो फरमाते थे कि इमाम हुसैन ने भी जब ये सुना तो एक मर्तबा खड़े होकर माँ से पूछा, अम्मा उस कौम के साथ आप क्या कीजिएगा? नाना आप उसे क्या सिला दीजिएगा? बाबा आप उसे क्या सिला दीजिएगा? भैया हसन आप क्या उसे इनाम दीजिएगा? तो रसूल ने कहा, मैं
उस कौम की शिफात करूँगा। माँ ने कहा बीबी ज़हरा ने, मैं उन्हें दाखिले बेहिश करूँगी। अली मुर्तज़ा ने फरमाया मैं साक़िए हौज़े कौसर हूँ, सबसे पहले तुम पर रोने वालों को सैराब करूँगा। इमाम हुसैन ने अब इमाम हसन से पूछा, भैया आप? भाई ने भाई के गले में बाहें डाल दी और डाल के कहा, हम दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं ना, अपनी सरदारी में तुम्हारे रोने वालों को ले जाएंगे। सलाम हो मेरे आका हुसैन। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक करबला के प्यासे हुसैन, ए नवाज़े रसूल, ए बतूल के लाल, मौला हम सब का सलाम लीजिए कि बचपने में भी हमें फरामोश ना किया। और आपको मालूम है आखिरी सजदे में भी हुसैन आपको याद किए हुए हैं, आखिरी वसीयत में भी हुसैन आपको याद कर रहे हैं। जब मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर कर के रो ले, जब किसी गरीबुल वतन के मरने की खबर सुने तो मेरी मुसीबतों को याद कर कर के रोए। सज्जाद मेरे शियों से कह देना कि मेरे बाबा को शहादत के बाद इस तरह से पामाल किया गया जैसे चक्की में गंदुम पीस दिया जाए। मेरे शियों से कह देना मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मैं असगर की मैयत लेके जा रहा था। मैं कहूँगा या अबा अब्दुल्लाह, अकबर की मैयत पर नहीं याद किया, असगर की मैयत पर क्यों याद किया? तो जो मैं समझा वो ये कि अकबर की मैयत उठाने के लिए ज़ैनब भी खेमे से आ गई थी। अरे बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे आए थे, लेकिन असगर का जनाजा हुसैन अकेले लेके जा रहे हैं। मतलब ये है काश को तुम होते तो कम से कम तुम इतना करते कि मैयत को मुझसे ले लेते। और फिर एक बात और कही, मेरे शियों से कह देना जब मेरी मुसीबतों को सुने तो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर कर के रोए, इसलिए कि मुझे रोला रोला के मारा गया। हुसैन रुखसत हो गए, लाजवाब जिहाद किया, लेकिन जब सर को सजदे में रखा, अब चंद मिनट के बाद शिमर मलून आगे बढ़ने वाला है तो हुसैन के लब हिलने परवरदिगार मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया, अब तू अपने वादे को पूरा कर दे। अरे मेरे शियों को बख्श दे। अल्लाह अकबर। अगर आप मौला पे रो रहे हैं, आप मौला का मातम करते हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। जब हुसैन इब्ने अली ने आपको याद रखा तो अगर आज आप रो रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दोस्तों बस खत्म हो रही है मजलिस, 2-3 मिनट में मजलिस तमाम है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ज़बह हो गए। इमाम के ज़बह होने के बाद ज़मीन थरथरा गई, आसमान खून के आंसू रोने लगा, सूरज को गहन लग गया, सियाह आंधियाँ चलने लगी, नहर फुरात का पानी नहरों चलने लगा। मुनादी निदा दे रहा है, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। खेमों में आग लगाई जा रही है, सीने पर सोने वाली 3 साल की बच्ची मख्तल में इस आलम में दौड़ रही है कि कुर्ते में आग लगी हुई है, कह रही है बाबा, हाय मेरे बाबा, हाय बाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। जैसा कि आप जानते हैं, एक रवायत के एतबार से आज का दिन भी जनाब सकीना की शहादत का है। हमारे यहाँ 10 सफ़र मनाई जाती है, हम उस दिन उनको पुरसा देते हैं, लेकिन एहतमाल शहादत है। अगर उस दिन भी उनका जिक्र हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। 3 साल की बच्ची, कुर्ते में आग लगी हुई। देखिए, बच्चा यूं ही आग से डरता है। जो बच्चे घर में बहुत ज्यादा शरीर होते हैं, अक्सर माँ बाप उसको ये डराते हैं, धमकी देते हैं, अभी जला देंगे, बच्चा सीधा हो जाता है। शरीर बच्चों को भी आग से डर लगता है। हुसैन की बेटी के कुर्ते में आग लगी है, लेकिन बच्ची मख्तल में दौड़ रही है। बाबा हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मुझसे ये देखा ना गया, मैं आग बुझाने की गरज से दौड़ा कि बच्ची के दामन की आग को बुझाए। मैं करीब पहुंचा, बच्ची जमीन पर गिर गई, हाथों को जोड़ के कह रही है, ए शेख मेरे जिस्म में हाथ ना लगाना, अरे मैं फातिमा की पोती हूँ। 3 साल की बच्ची की आवाज में वो असर था कि मैं घबरा गया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं रुक गया। बच्ची ने अपने दामन की आग को खुद बुझाया और उसके बाद मैंने उससे पूछा कहाँ जाना चाहती हैं, तो बच्ची ने कहा, ए शेख मुझे नजफ का रास्ता बता दे। मैंने कहा नजफ जाके क्या कीजिएगा? कहा मैं नजफ जाऊंगी दादा के मज़ार पर और कहूंगी दादा करबला चलिए, ए दादा बाबा मारा गया, ए दादा खेमों में आग लग गई, ए दादा फुफियों के सर से चादरें छीन ली गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप रो रहे हैं, बस मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई। अभी सकीना हमीद इब्ने मुस्लिम से गुफ्तगू कर रही हैं, शम तज़कियाना लहराता हुआ आ गया। हुसैन ने जो बालियां सकीना को पहनाई थी, यदीद चाहता है उन्हें उतारें, तो सकीना ने वही बात कही जो हमीद से कही थी, मेरे जिस्म में हाथ न लगाना, मैं फातिमा की पोती हूँ, मैं बालियां उतार के तुझे दिए देती हूँ। बच्ची ने बालियां उतारना चाहिए, हिलती हुई जमीन, तेज काली हवाएं, 3 दिन की भूख प्यास, बाबा का लाशा मख्तल में पामाल। सकीना बालियां उतार ना सकी, शिमर ने हाथ बढ़ाए, बालियों को पकड़ा, एक झटका दिया, लवे फट गई, बच्ची ने हाथ रख लिए, ए बाबा, ए बाबा, जो बालियां पहनाई थी, ए बाबा छीन ली गई। अरे सकीना तड़प रही है, हुसैन मख्तल में बेचे, अब्बास का लाशा जमीन पर तड़प रहा है। वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह